जो हमारे खुदा यीशु का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। जो आज खुदा उनके एक असीम वादे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और खुदा उनका ये असीम वादा ईसाया नबी का सहीफ़ा उसका 49वां बाब और उसकी 13वीं आयत में है, जहाँ खुदा उनका पाक कलाम यूँ फरमाया गया है, ए आसमानों गाओ, ए ज़मीन शादमान हो, ए पहाड़ों नगमा परदाजी करो, क्योंकि खुदावंद ने अपने लोगों को तसल्ली बख्शी है, अपने रंजोरों पर रहम फरमाएगा। कितना खूबसूरत वादा है। और इस वादे के साथ खुदा का पाक कलाम कायनात को कहते हैं कि खुशी मनाओ, ऐ आसमानों गाओ, ऐ ज़मीन शादमान हो, ऐ पहाड़ों नगमा परदाजी करो, क्योंकि खुदा जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है, जिसने इंसान को बनाया है, वो हम सबों को बने हुए इंसान को तसल्ली अता फरमाता है और अपने रंजोरों पर रहम फरमाएगा। कितना खूबसूरत बात है। इसी बात को ईसाया नबी का सहीफ़ा उसके 12वें बाब की पहली आयत में खुदा का कलाम इस तरीके से बयान करता है, और उस वक्त तू कहेगा, ऐ खुदा मैं तेरी सताइश करूँगा। उस वक्त तू कहेगा कि मैं तेरी सताइश करूँगा कि अगरचे तू मुझसे नाराज़ था तो भी तेरा कहर टल गया और तूने मुझे तसल्ली अता फरमाई। कितनी खूबसूरत बात है, कितना अजीम बात है कि हम खुदा को नाराज़ भी करते हैं, हम खुदा से जुदा भी हो जाते हैं, तो भी खुदा की मेहरबानी है, ये मोहब्बत है, उसकी शफ़क़त है, जो हम पर रहम करता है, अपने कहर को टाल देता है और हमें तसल्ली अनायत कर देता है। इसलिए ज़बूर 94 उसकी 19वीं आयत में ज़बूर नवीस कहता है कि जब मेरे दिल में फ़िक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद कर देती है। जब मैं फ़िक्रमंद होता हूँ कि मैंने खुदा उनको नाराज़ किया, अब क्या होगा, तो भी तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद कर देती है, क्योंकि खुदा का पाक कलाम में सिखाता है कि अगरचे हम उसे नाखुश करते हैं तो भी उसका जो कहर टल जाता है और वो हमें तसल्ली देता है। क्यों? दूसरा कुरिन्थियों उसके पहले बाब की 3री आयत में मुक़द्दस पौलुस रसूल इस बात को बयान करता है कि हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। इसलिए अजीज़ों, क्योंकि खुदा जिसने हमें पैदा किया है वो रहमतों का बाप है और हर तरह की तसल्ली का खुदा है, हर तरह की तसल्ली का खुदा है। हमारा खुदावंद लामहदूद खूबियों का मालिक है, क्योंकि वो ही हकीकी और ज़िंदा खुदा है। तो कितना खूबसूरत बात है कि जब हम खुदा को नाराज़ करते हैं, जब उसे हम नाखुश करते हैं, तो भी वो हम पर रहम करता है। जब हमारी ज़िंदगी में फ़िक्र और परेशानी होती है, उस वक्त भी वो हमें तसल्ली देता है, क्योंकि वो रहमतों का बाप और तसल्ली का खुदा है। ऐसो आइए हम देखें वो किस तरीके से हमें तसल्ली देता है। खुदा के पाक कलाम में देखिएगा, ईसाया 66वां बाब उसकी 13वीं आयत में खुदा का पाक कलाम यूँ हमसे हम कलाम होता है, जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा। जिस तरह माँ अपने बेटे को तसल्ली देती है, जिस तरह माँ अपने बेटे को तशफ़ी देती है, जिस तरह माँ अपने बच्चों को इत्मीनान और प्यार और मोहब्बत अता फरमाती है, खुदा कहता है कि मैं भी उसी तरीके से तुम्हें तसल्ली, इत्मीनान और मोहब्बत अता करूँगा। यही माँ के किरदार की फसीलत है, यही माँ के किरदार की बुलंदी है, यही माँ के किरदार की महराज है कि खुदा जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है, वो कहता है कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को तसल्ली देती है, मैं भी तुम्हें तसल्ली दूँगा। इसलिए सो माँ की कदर कीजिएगा, क्योंकि माँ की फजीलत खुदावंद के नज़दीक भी बहुत अहम है। इसलिए उसने फरमाया कि बेशक मैं रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा हूँ। जब तुमसे नाखुश होता हूँ उस वक्त भी तुम्हें तसल्ली देता हूँ, क्योंकि माँ की किरदार की ये खूबी है। जब बच्चे उसे नाराज़ कर देते हैं, जब बच्चे उसे अपने घरों से निकाल देते हैं, जब बच्चे उसे तंग करते हैं, तो भी माँ के दिल से दुआ निकलती है। इसलिए वो कहता है कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को तसल्ली देती है, मैं भी तुम्हें तसल्ली दूँगा। इसलिए रिसो अपनी माँ से प्यार कीजिएगा, अपनी माँ से मोहब्बत कीजिएगा, क्योंकि खुदावंद की तसल्ली भी उस वक्त आपको नसीब होगी जब आप माँ की तसल्ली के हकदार होंगे। इसलिए आइए मदर्स डे पर अपनी माँओं को मुबारक दें, उनकी खिदमत करें, उनको दादे तहसीन दें और उनसे प्यार करें, क्योंकि खुदावंद भी अपनी तसल्ली माँ ही की तरह हमें देता है। इसो मेरी तरफ से उन तमाम बेटियों बहनों को मदर्स डे मुबारक हो, और ख़ास तौर पर मैं अपने बच्चों की माँ को मदर्स डे मुबारक कहता हूँ। खुदा हम सबों को और ख़ास तौर पर माँओं को बरकत और सलामती बख्शे। आमीन।